दोस्तों आप लोगों का स्वागत है गोल्डन फ्यूचर अकेडमी में। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े। आज हम जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में और ये वन शॉट होगा, यानी कि एक ही क्लास में पूरा वन शॉट, ये एक ही क्लास में पूरा जानने वाले हैं इसमें डिटेल से। तो चलते हैं बिना देर किए हुए त्रिकोणमिति के बारे में। त्रि मतलब पहले इसके बारे में जान लेते हैं। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब एंगल यानी कि कोण, और मिति मतलब माप, यानी कि इसमें तीन कोणों का माप। तीन कोणों के माप के बारे में तो जानेंगे, लेकिन कैसा, आखिर वो तीन कोणों से त्रिभुज बनता है, लेकिन वो त्रिभुज कौन सा होगा, तो वो त्रिभुज समकोण होता है। इसमें समकोण त्रिभुज के अलावा किसी भी त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है और किसी भी त्रिभुज के बारे में इसमें नहीं जानना है। अगर इसमें और इसमें दिया रहता है समद्विबाहु त्रिभुज भी दिया रहेगा, समबाहु त्रिभुज भी, लेकिन वो जो रहेगा उसमें से भी दो त्रिभुज बनाएंगे समकोणे, यानी कि उससे हल नहीं होगा। समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज से हल इसमें नहीं होगा, इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज का हल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें जानेंगे। तो इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो होता है। कितना होता है? 6 गो। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कौसेक थीटा, और पांचवा हो गया सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और इसको हम, इसका भी मान होता है। और मान क्या होता है, देखिए पी बटे एच इसका मान होता है, इसका मान बी बटे एच होता है, इसका मान पी बटे बी होता है, और इसका मान एच बटे पी होता है, एच बटे बी होता है, और बी बटे पी होता है। सर आखिर ये बी पी की एच है क्या? तो देखो यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज होगा इसमें से एक कोण थीटा मान के चलो ये दिया रहेगा, इसमें से जो सामने वाला भुजा होता है उसको परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में लंब कहते हैं, उसको परपेंडिकुलर यानी कि पी से डिनोट करते हैं। और इसका जो थीटा के साथ जो कोण बनाएगा, कर्ण और थीटा मिलके, कर्ण और आधार मिलके कोण बनाएगा, इसको बेस बोलेंगे। और बेस यानी कि बी से इसको डिनोट करते हैं, इसको हाइट यानी कि एच से डिनोट करते हैं, यानी कि पी बी एच। आप लोगों को समझ में आ गया होगा पी किसको कहते हैं, एच किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, तो यही से होता है। और इसमें देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान है कि इसको याद कैसे करेंगे। पहला ट्रिक इसको याद ऊपर से करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और नीचे से जाएंगे तो पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और नीचे से जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि, यानी थोड़ा सा उलट जाएगा। और इससे भी नहीं होता है तो और आसान तरीका इससे भी देखिए, साइन थीटा का याद कर लीजिए, पी बटे बी होता है। कॉस थीटा का याद कर लीजिए, टेन थीटा। ये तीन को याद करिए और ये तीनों अपने आप हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ साइन थीटा का जस्ट उल्टा कौशिक थीटा होता है, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का जस्ट उल्टा कॉट थीटा होता है। कहाँ? देखिए पी बटे एच साइन का मान होता है और इसका मान होता है एच बटे पी, और कॉस का बी बटे एच होता है, तो सेक का क्या होता है? एच बटे बी। टेन का पी बटे बी होता है, तो इसका मान बी बटे पी, यानी कि जस्ट उल्टा। इसको याद रखना है, खाली याद रखना है कि ये तीनों को, और इस तीनों से ही मन में सोच करके बता देना है किसका क्या होगा। अब कौन किसका दोस्त है इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए कॉस कॉस दोस्त होना चाहिए, साइन साइन ऐसे दोस्त होना चाहिए, क्या कि यहाँ पर सी ओ मिल रहा है, सी ओ मिल रहा है, अस आई अस ए, यानी कि दोनों में थोड़ा समानता दिख रहा है। देखिए समानता दिख रहा है, जो दोस्त होना चाहिए वही यहाँ पर दुश्मन है, ऐसे याद रखना है कि जो दोस्त है वो दोस्त नहीं है, जो दोस्त होना चाहिए वो दोस्त नहीं है। तो साइन किसका दोस्त हो गया? कौशिक है, यानी कि इसका वाला दोस्त ई हड़प लिया, और कौस किसका दोस्त है? सेक का, यानी कि और इसका वाला दोस्त ये ले लिया, यानी कि अदला बदली कर लिया है। और टेन तो अपने हर हमेशा जहाँ भी देखेगा ये कौट के साथ रहेगा, ये अपना दोस्ती निभाता है बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। इसमें जो रहेगा आप लोगों को एक थीटा दिया रहेगा, पी पी बी दो को दिया रहेगा, और तीसरा निकालना होगा। तो पहले इसका भी सूत्र होता है, अगर आज निकालना होता है तो आज का सूत्र क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम बता दिए पी कर्ण को कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कर्ण इसको कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं। इंग्लिश में जानना चाहेंगे तो ये हाइट होता है परपेंडिकुलर, और बेस होता है। और पी बराबर होगा आपका सूत्र एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और बी बराबर सूत्र होगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। समझ में आया? और देखिए यहाँ पर हर चीज सेम रहेगा। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, इस इन तीनों में सबसे बड़ा भुजा ये कर्ण होता है, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये दोनों बराबर हो सकता है लेकिन ये कभी बराबर नहीं होगा दोनों के, लेकिन सबसे बड़ा भुजा कर्ण। तो जो आदमी बड़ा रहता है उसको दो को जोड़ के इन पुरता है, ये दोनों को जोड़ के पुराना है। लेकिन अगर इसके सिवा कोई और आएगा तो बड़का में छोटका को घटाना है, बी आया तो बड़का में छोटका को घटा दिए। इसको याद कर रखने का ट्रिक है। बड़का वाला आएगा तो दोनों को जोड़ना है, बड़का वाला में क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। अगर छोटका वाला कोई सा भुजा आएगा, पी आएगा, तो बड़का में को घटा देना, छोटका में को घटा देना। पी का अगर ए को यहाँ खोजा है तो दूसरा दोनों को जोड़ दिए, अगर दूसरा खोजा है तो यहाँ दोनों को जोड़ दिया। इसका मतलब कि यहाँ ए को जो अगर कोई यहाँ रहेगा तो वो यहाँ नहीं रहेगा, यानी कि दो को यहाँ रहेगा और एक को यहाँ रहेगा, तो बाकी सब स्क्वायर भी सब में रहेगा, रूट भी सब में रहेगा, और पी बी एच बी ये सब रहेगा। और यहाँ अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है, अंतर सिर्फ प्लस माइनस का है। तो कैसे उसको याद रखना है? हम पहले बताएं कि जो बड़ा वाला रहेगा उसमें दो को जोड़ना है, और अगर बड़ा वाला के अलावा